गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया और मस्त होंगे। मुझे पता है अभी आप क्या कर रहे हो। अभी आप खाना खा के तैयार हो, क्योंकि आज की ये क्लास लेट अपलोड हो रही है और आप सभी अब जो है इंस्टाग्राम में रील्स को स्क्रॉल करने के लिए तैयार हो। और आपकी ड्यूटी है कि आपके फ्रेंड्स को रील्स शेयर करना है। और कुछ लोगों की ड्यूटी अब लगी है यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस को चेकआउट करना। तो उस लॉन्ग वीडियोस में मेरी वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। हो सकता है लर्निंग के साथ प्लेटफॉर्म पर फनी के साथ लर्निंग मैं आपको कराऊंगा, मेरा वादा है। और हाँ, थोड़ा सा अगर विश्वास हो मुझ पर, जी हाँ मुझ पर, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। विश्वास ना हो तो वीडियो को स्किप कर दो बिना कोई प्रेशराइज किए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 161 से 175 तक। और वैसे भी क्लास बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, बिना किसी देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं आज की जीके सीरीज का पार्ट 13 बिना किसी देरी किए। आई होप आप इन सभी के आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 161, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 206। कुल 206 हड्डियां होती है मानव के शरीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? आपको मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम एक फुल फॉर्म है, तो वो इन ऑप्शंस में आप देखिए और मुझे बताइए। नहीं पता तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है। और इसी से रिलेटेड एक आरबीसी भी आता है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड एक मेटल है, तो गोल्ड मीन सोना। सोने का केमिकल सिंबल क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयू, जो गोल्ड का एक केमिकल सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 164, विच प्लेनेट इज नाउ एज रेड प्लेनेट? किस प्लेनेट को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? आपके लिए प्योर हिंदी पेश है मेरी तरफ से। तो इसका राइट आंसर, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहते हैं, तो रेड प्लेनेट किसे कहेंगे? मार्स को कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी में बिजली का एक अच्छा कंडक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर इज द बेस्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये इसका राइट आंसर है और कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बात कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसका रिस्पांस दे दिया करो कमेंट में। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन टायर्स टू इन्फ्लेट देम? यानी बेसिकली अगर हम बात करें जो टायर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस को भरा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, आंसर तो मुझे ही देना है जैसे तैसे करके, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं ये आंसर दूंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को ही बेसिकली टायर में भरा जाता है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167, हाँ जी, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? आ गई राजनीति बीच में, एक बार फिर से बजाओ ताली। तो इसका राइट आंसर कौन देगा? मैं दूंगा या आप दोगे? ठीक है, तो चलो मैं ही देता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 245। 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर। ओके, तो चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 168, जो कि फिर से पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन लोकसभा? लोकसभा जो हाउस होता है, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसमें अधिकतम जो सदस्य है उनकी संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन है। पहले लोकसभा को समझो। लोकसभा में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, अमित शाह, ऐसे जैसे मंत्री होते हैं, इनकी डिबेट आपने देखी होगी, उसी लोकसभा कहते हैं। और उनकी हाईएस्ट जो संख्या हो सकती है सदस्यों की, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 552 हमें देखने को मिल सकती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट भी और आपको पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 169, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको देखभाल कौन करता है, उनकी रक्षा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुडिशरी, न्यायपालिका जो है। अगर कोई उंगली उठाएगा, उंगली काट दी जाएगी, बाहुबली को बुला लिया जाएगा। ओके, इसलिए देखभाल कौन करता है? जुडिशरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर जानने से पहले अमेंडमेंट को समझो। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो पुरानी चीज थी उसके अंदर हमने उसके साथ कुछ नया ऐड कर दिया ना, मतलब कि कुछ चेंजेस कर दिया हमने। और ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि पहले वाली चीज को हटा दो कंप्लीटली, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे जो है साथ में हमें समय के साथ चलना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 106 अमेंडमेंट अब तक कुल हो चुके हैं हमारे संविधान में। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, नॉट अ 71, 171। मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं क्या, मुझे याद ही नहीं रहता। चलो क्वेश्चन नंबर 171, हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल सर्च इंजन? ठीक है, जिसे आप अपने जीवन में प्रत्येक दिन यूज करते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, अगर ना आए तो आपको कुछ। तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं या आप? चलो मैं ही बताऊंगा, राइट टिक करता हूं ऑप्शन नंबर ए पर। लैरी पेज इज अ राइट आंसर, जो गूगल के फाउंडर हैं, ठीक है। और गलत वलत मत सर्च किया करो, ओके, पकड़े जाओगे। मैं ही पकड़ूंगा तुम्हें, हाँ हाँ मैं ही पकड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि जोर जोर से मुझे बुला रहा है। आजा आजा। क्वेश्चन नंबर 172, हाउ मेनी हाउसेज इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत की संसद में कुल कितने घर हैं? अब ये वो घर नहीं है आप वाले जो मैं काउंट करने बैठ जाऊं भारत के घर कितने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली पूछा ये क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। कुल 2 घर हैं भारतीय संसद में, जिसका आंसर है, ठीक है, 2। अब इन 2 में कौन कौन से आएंगे? एक राज्यसभा, एक लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फनी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 173, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग की फॉर्मेशन कब की गई थी, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर मुझे लगता है कंगना दीदी को पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि 2014 के बाद तो भारत आजाद हुआ उनके अनुसार, तो इसका आंसर 2014 के बाद में ही मिलेगा। तो अब क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2015। 2015 के अंदर जो है नीति आयोग को बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 एग्जैक्ट डेट, ओके, ठीक है। बाकी फन के साथ क्वेश्चन चलते हैं जो कंगना दीदी की तरफ से, और वो बुला रही हैं, आ जाओ क्वेश्चन अटेंड करो। क्वेश्चन नंबर 174, व्हेन वाज आयुष्मान योजना स्टार्टेड? आयुष्मान योजना को भारत में कब स्टार्ट किया गया था? अब इसका आंसर देखो कंगना दीदी को अच्छे से आता है वो, लेकिन वो देना नहीं चाहती। अब मैं क्या करूं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2018 के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को स्टार्ट किया था, ठीक है, भारत के अंदर ही। और ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है, बहुत बड़ा नाम है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और अब इस क्लास को देखने वाले दर्शक कृपया ध्यान दें, हम पहुंच चुके हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 175, हु इज नाउ एज पंजाब केसरी? किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? आपके सामने कुछ ही देर में ऑप्शन नजर आएंगे और ये आ गए, ठीक है। अब इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। कर दिया? नहीं किया? कोई ना, मैं कर देता हूं टिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज की क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जल्दी बात करेंगे एक नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, जो होगा पार्ट 14। जी हाँ, और इसके साथ साथ हमें सपोर्ट करते रहिए। और ये सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और हमें सपोर्ट मिलता है।